मानना पड़ेगा। 9 महीने के ठुकाई और रिलाई के बावजूद भी ये बेचारे को नेता बनने की भूत नहीं उतर पाया मनीष कश्यप का। लेकिन ये देखो कितना बड़ा थुत्तुर है, ये अभी भी ये नेता बनने का सपना देख रहा है। भैया मानना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा। एक कहावत है, ये धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, वही हाल हो गया है ये मनीष कश्यप का। इसका हाल खुजली वाले कुत्ते की तरह हो गया है। बेचारा माइक उठा लिया तो पुलिस पकड़ ली, और पुलिस पकड़ ली तो इसको तमिलनाडु से लेकर और बिहार तक इतनी रेलाई और ठुकाई करी, ये आज भी इसका पिछवाड़ा दुख रहा है, इसके पिछवाड़े पे गांठ पड़ गया है। आप देखना, ये इंटरव्यू देता है तो खड़े खड़े देता है, बैठा नहीं जाता है बेचारे से। अब ये काम धंधा तो कर ही नहीं सकता है, इसीलिए सोच रहा है कि भाई फिर कोई पार्टी मुझे टिकट दे दे तो मैं इलेक्शन लड़ लूँ। अभी एक थुतरई का और लतखोरी का हद होता है यार। ये बेचारे को तमिलनाडु से लेके बिहार तक का इतने पिछवाड़े पे डंडा पड़ा तो भी इसका अक्ल ठिकाने नहीं आया। ये मनीष कश्यप जैसे दलाल लोगों, ये जेल जाने से पहले और जेल से आने के बाद भी ये अपने आका को खुश करने के लिए ना जाने कितने हथकंडे अपनाया। कभी भगवा पहना, कभी बड़ा बड़ा टीका लगाया, कभी मोदी जी का तारीफ किया, कभी योगी जी का तारीफ किया, जे आका खुश होकर हमें टिकट दे देंगे। लेकिन इसे पता नहीं है जे भाई इलेक्शन लड़ने के लिए टैलेंट की जरूरत पड़ता है, चुतियाई की नहीं। और तू है चुतिया मनीष कश्यप, तेरे अंदर टैलेंट नहीं है, तेरे अंदर थुतरई है और चुतियाई है और लतखोरी है। तो यही 3 चीज है तेरे अंदर, ठीक है। ये बेचारा अब ना घर का है ना घाट का है। अब कहता है कि मैं किसी का भी टिकट लेके इलेक्शन लड़ लूंगा। मतलब इसको किसका भी टिकट रहने दो। ये अभी इससे पहले वही गठबंधन पार्टियां जो थी उनको गाली दे रहा था और उनके टिकट पे लड़ने की ये बात कर रहा है इलेक्शन। आप समझिए, इसको मतलब बिहार से कुछ लेना देना नहीं, बिहार के विकास से कुछ लेना देना नहीं है, इसको बस पैसा कमाना है। मेरे भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो ये चैनल चलता है इसका न्यूज चैनल, ये इसका चैनल नहीं है, ये उसमें सिर्फ एक मजदूर है। उसका फाइनेंसर जो है वो दुबई से ऑपरेट करता है, जिसका चैनल है जो सच तक और सच तक था। ये इसका चैनल नहीं है। ये बेचारा एक मजदूर है, उसमें मजदूरी करता है। पहले ये झाड़ू मारता था चड्डी पहन के, अभी जाके बिहार में इलेक्शन लड़ लिया, वहाँ पे कुत्ते की तरह पब्लिक लात मारी तो ये फिर माइक उठा लिया, और माइक उठाई तो पुलिस गाड़ पे डंडा मारी तो ये फिर बेचारा इलेक्शन लड़ने जा रहा है। मेरे भाई ये लतखोर आदमी है, मेरे बिहार के युवाओं इससे बचो। ये नासूर है और कुछ नहीं है, ये सिर्फ झगड़ा लगाना जानता है बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ये लतखोर आदमी है मनीष कश्यप जिसका नाम है। ये मनीष कश्यप जब चड्डी पहन के नागपुर में झाड़ू मार रहा था ना, तब इसने एक सपना देखा था, बिहार के जनता को बेवकूफ़ बनाकर और बिहार में योगी और मोदी का जगह मैं लूँगा। ये शायद योगी का भाषण सुना था, मोदी जी का भाषण सुना था, इसके दिल पे गहरा असर किया था। अब ये सोचा जे वैसे लोग बिहार में नहीं है। फिर ये लगा मुसलमानों को गाली देने, इस्लाम को टारगेट करने। फिर उससे भी नहीं हुआ तो शाहरुख खान को गाली देने लगा, सलमान खान को गाली देने लगा। फिर उससे भी नहीं हुआ तो ये मोदी जी की भक्ति करने लगा, योगी जी की भक्ति करने लगा, मोदी जी की तारीफ करने लगा, योगी जी की तारीफ करने लगा। ये सारे सिस्टम में कुछ नहीं हुआ तो सोचा कि अब मैं माइक उठा लेता हूँ। बेचारा माइक उठा लिया तो पुलिस पकड़ ली, और पुलिस पकड़ ली तो इसको तमिलनाडु से लेकर और बिहार तक इतनी रेलाई और ठुकाई करी, ये आज भी इसका पिछवाड़ा दुख रहा है, इसके पिछवाड़े पे गांठ पड़ गया है। आप देखना, ये इंटरव्यू देता है तो खड़े खड़े देता है, बैठा नहीं जाता है बेचारे से। अब ये काम धंधा तो कर ही नहीं सकता है, इसीलिए सोच रहा है कि भाई फिर कोई पार्टी मुझे टिकट दे दे तो मैं इलेक्शन लड़ लूँ। जिस आका का भक्ति करता था, जिस पार्टी के लिए मैं काम करता था, वो पार्टी इसको पूछ ही नहीं रहा है, उसको दूर दूर तक इसको कोई नहीं पूछ रहा है। ये चुतिये को पता ही नहीं है कि भाई इलेक्शन लड़ने के लिए टैलेंट की ज़रूरत पड़ती है, चुतियाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये है चुतिया, ये चुतिये को कौन टिकट देगा। अभी ये सोचा था मेरे आका लोग मुझे टिकट देगा, मैं बिहार से इलेक्शन लड़ूंगा, नेता बनूंगा, फिर बड़े बड़े घोटाले करूंगा,
अब भाई नहीं है इसको, ये इसके आगे भी इसके बाप लोग बैठे हैं। बेचारे की हालत उस खुजली वाले कुत्ते की तरह हो गई है, जो जहाँ बैठ रहा है वहाँ से भगा दिया जा रहा है। तो अब सोच रहा है कि मुझे कोई भी टिकट दे देगा तो मैं लड़ लूँगा। अब ये खुद बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद बोलता है जो मुझे कोई भी पार्टी टिकट देगी मैं इलेक्शन लड़ लूँगा। एक टिकट पाने के लिए ये क्या क्या नहीं किया। अपने माँ से मार्केटिंग करवाया, भाई से मार्केटिंग करवाया, बिहार में जितने दलाल लोग थे सबसे मार्केटिंग करवाया, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि टिकट मिल नहीं पाया इसको। अब देखो आगे क्या होता है, ये किसके तलवे चाटता है, किसका पैर पकड़ता है। पैसा जो कमाना है, बिहार को जो लूटना है, भाई कोई भी हद तक गिरना ही पड़ेगा। मेरे बिहार के युवाओं, आपका समस्या दूर करने कोई नहीं आता है, सब पैसा कमाने आते हैं। आप भला सही भक्ति करो, हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप अपने बारे में भी सोचो।